प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। आप सबका इस आज का दिन का बहुत ही स्वागत है। आज मैं एक जीवन का सच बहुत ही अहमियत घटना बताने जा रही हूँ और शायद आपके दिल तक जरूर छुएगा सुनने के बाद। मैं आशा रखती हूँ कि आज मैं यहाँ पर हूँ, इसके सबका रीज़न है परमेश्वर यीशु मसीह। मैं बहुत उन्हें मानती हूँ और सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने मुझे अपने जीवन को कब छुआ है, मुझे अपने दिल को कब छुआ है और मुझे कब चुना है। मैं सब बहुत ही मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं 17 साल की थी। जब मैं 17 साल की थी तो मुझे याद है कि मैं अपने ब्रदर इन लॉ के घर आसाम गई थी। वो दिन आज भी मुझे याद है जब मैं डाइनिंग टेबल में बैठी हुई थी और मैं खाना खा रही थी साथ में। तो मेरे ब्रदर इन लॉ मुझे परमेश्वर के बारे में बता रहे थे कि परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो जीवित यीशु मसीह है, परमेश्वर है जो हमें जीवन दिया है और हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। जब हम पुकारे तो हमारा बात सुनता है। मैंने उनका एक भी बात को ध्यान नहीं दिया और मैं इसलिए ध्यान नहीं दिया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग्स करती हूँ थी। आज मैं एक रेड्डी फैमिली से बिलोंग करती थी, तो मुझे परमेश्वर के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। मगर जब मेरे ब्रदर इन लॉ ने जब परमेश्वर के बारे में बहुत करीबन 1.5 घंटे तक जब वो हमें मुझसे डिस्कस कर रहे थे, परमेश्वर के बारे में, उनकी महिमा के बारे में बता रहे थे, तो मुझे मैं तो सुन तो रही थी, मगर मुझे रात के 12 बजे था तो मुझे नींद भी आ रही थी। तो मैंने उनसे एक ही बात कहा कि जब मुझे परमेश्वर दिखाई देंगे तो मैं उन पर भरोसा रखूंगी और मैं भरोसा करूंगी। तो उस रात को मैं खाना खाने के बाद मैं जाग के सो गई थी और रात के करीब 3 बजे, मुझे आज भी याद है वो रात, करीब 3 बजे मैं जब अचानक मैंने देखा कि मेरे बेडरूम में दिव्य ज्योति प्रकाश उजाला उजाला दिखाई दिया। तो मैं अचानक चौंक गई कि क्या है। मुझे डर लगने लगा थोड़ा, मैं एक सहमी सी डर गई थी। तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ और मैं क्या देख रही हूँ, क्या जो मैं देख रही हूँ क्या वो सही है। तो मैं डर के क्या किया, मैंने अपने आँख को देखने के बाद मैंने अपने आँख बंद करके मैं सो गई। सोने के बाद सुबह जब मैं उठी तो मैंने अपने सिस्टर सबसे पहले मैं अपने सिस्टर के पास गई और मैंने कहा कि कल रात के 3 बजे मैंने एक दिव्य प्रकाश ज्योति देखा। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि कल रात जब हम डाइनिंग टेबल में बैठे डिस्कस कर रहे थे तो तुमने कहा एक ही बात, जब मैं परमेश्वर को देखूंगी तभी भरोसा करूंगी। तो तुम्हें परमेश्वर दिखाई दिया है और वो दिव्य ज्योति प्रकाश में तुम्हें दिखाई दिया है और परमेश्वर हमेशा उजाला में आते हैं। तो उस दिन मुझे परमेश्वर के ऊपर जो भक्त एक भावना जो अंदर में, जो दिल में उनके लिए एक प्यार जग उठी मेरे जीवन में। मेरे साथ उनका कनेक्शन तभी हो चुका था और परमेश्वर ने तभी मुझे चुना है। और उसके बाद मैंने अपने लाइफस्टाइल जैसे नॉर्मल मैं जीती थी, जैसे मैं अपने परिवार के फैमिली में बिलोंग्स करती हूँ, अपने रेडी फैमिली में वैसे ही रहती थी। बट जब मैं चेन्नई आई थी तो मेरे पास एक भी बाइबल भी नहीं था और बाइबल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था कि इसके अंदर में क्या है। बट आज मैं बताने जाती हूँ, एक ऐसा बाइबल है इसमें जो परमेश्वर आपसे बात करते हैं। मुझे भी इस चीज के बारे में एहसास नहीं था और मालूम भी नहीं था। सबसे पहली बात है, मुझे सबसे पहली बार ये बाइबल मुझे कैसे मिला। मैंने ना ही जाके शॉप में खरीदा है और ना ही मैंने किसी से मांगा है। अगर जब परमेश्वर जब आपको चुनते हैं तो वो अपने आप द्वार खोल भी देते हैं। तो मैं भरोसा करती हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ था और मेरे साथ जो बाइबल का कनेक्शन भी हुआ था वो भी परमेश्वर ने द्वार खोला है, ताकि मैं इस बाइबल के अंदर में क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, इसके बारे में परमेश्वर ने मुझे द्वार दिखाया है और खोला भी है। और सबसे फर्स्ट मुझे याद है बाइबल मुझे कहाँ मिला है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ,
जब मैं चेन्नई फर्स्ट टाइम आई थी तो स्क्रिप्चर यूनियन में एक यूथ मीटिंग था। तो वहाँ पर मैंने क्या किया, मैं उस मीटिंग में अटेंड किया। तो वहाँ पर जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थी सब कोई क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग्स करती थी और मैं एक ही थी हिंदू फैमिली से। तो मुझे जब वहाँ पर जब प्रेयर जब हो रहा था, जब ध्यान हो रहा था, तो सबके पास एक एक बाइबल था और मेरे पास भी एक भी बाइबल नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा गिल्टी महसूस होने लगा, क्योंकि सबके पास एक बाइबल है, मेरे पास एक भी नहीं है। काश मेरे पास भी एक बाइबल होता तो शायद कितना अच्छा होता। तो मैं दिल से सच में बहुत दर्द महसूस कर रही थी कि काश होता तो कितना अच्छा होता। तो कोई बात नहीं था, बस मैंने वो मीटिंग ख़त्म हुआ और मैं जब घर पहुंची तो देखा मैंने मेरे घर के सेल्फ में एक बाइबल था। तो मुझे बहुत एक अद्भुत चमत्कार का एहसास हुआ और मैंने कहा कि मेरे भैया से, ये बाइबल तुमने कब खरीदा? तो मेरे भैया ने कहा, ये बाइबल मैंने नहीं खरीदा, आज दोपहर में एक आदमी आया था, उसने कहा कि ये बाइबल तुम अपने बहन को दो। तो मैं बहुत चकित हुई कि मैंने पूछा कौन सा दिन और कब। तो मेरे भैया ने कहा जिस सैटरडे का दिन था और दोपहर के 2 बजे। और मुझे याद है मैं जब मीटिंग अटेंड करी थी उस वक्त सैटरडे भी था, दोपहर के करीब 1:30 बजे मैं परमेश्वर से कहा काश मेरे पास भी एक बाइबल होता। तो जब अगर परमेश्वर ने आपको चुना तो वो अपना द्वार भी अपने आप खोलता है, मैं मानती हूँ। तो उसी वक्त मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ बाइबल पढ़ने का विथ मेरा लाइफ स्टाइल। तो मैंने स्टार्ट किया बाइबल धीरे धीरे पढ़ने। मुझे बाइबल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, बाइबल क्या है। मगर जब मैंने शुरुआत किया इनसे बाइबल के साथ पढ़ने का, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। हर वक्त जब मैं मुसीबत में होती हूँ तो कोई मेरा साथ नहीं देता, तो मैं अपने आप को बहुत अकेली महसूस करती थी। तो ना मैं भैया, मेरे माँ, कोई भी साथी दोस्त, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इस बाइबल के थ्रू परमेश्वर का सहारा लूँ। तो मैंने जब बाइबल पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो मुझे धीरे धीरे इनका एक स्वाद, जैसे हम एक मीठा खाते हैं तो एक स्वादिष्ट महसूस होता है, तो दोबारा खाने का एहसास होता है। मेरे साथ भी वैसे ही होने लगा। और जब मैं एक एक पन्ना पढ़ रही थी तो धीरे धीरे मुझे परमेश्वर का जो इतना मिठास, जो एक एक शब्द जो है, जो दिल को छूता है और आपके जीवन के एक महत्वपूर्ण लाइफ आपको बनाता है, ये मुझे एहसास हुआ है। तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ इनके साथ, परमेश्वर का बाइबल के साथ। और मैं वेट करी थी कि मैं हिंदू बिलोंग्स टू, मैं टोटली कम टू क्राइस्ट। मैंने पूरा का पूरा 2010 में मैंने टोटली कन्वर्ट क्राइस्ट। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो परमेश्वर ने मुझे चुना है। और बहुत सारे इंसान जो परमेश्वर को बिना देखे उनके पास जाते हैं, मगर परमेश्वर ने खुद बहुत नसीब वाले क्यों होते हैं कि परमेश्वर उन्हें चुनते हैं। और मैं उनमें से एक हूँ। मैं समझती हूँ मेरे हिसाब से कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो परमेश्वर ने मुझे चुना है। परमेश्वर ने मुझे चुना है, प्लस मुझे उसने एक नया जीवन दिया है। मेरा जो हस्बैंड है वो एक पास्टर है और मेरा एक छोटा सा परिवार है, मेरा एक बेटा है। तो हमने डिसाइड किया है कि जो जीवन मुझे परमेश्वर ने दिया है, मैं अपना जीवन अपने परमेश्वर के सेवा में अर्पित कर दूं। मैं एक टीचर हूं, बट मेरा जीवन अभी जहां तक मुझे लगता है कि मैं अपना जीवन परमेश्वर की सेवा में लगाऊं। और मैंने डिसाइड किया है कि मेरा बेटा, मैं और मेरा पति तीनों मिलकर परमेश्वर की सेवा करें। तो मैं ये सब तो मेरा अपना जो जो मायने रखता है, जो मैं सोच रही हूँ, जो फील कर रही हूँ, वो मैंने बताया। मगर मैं आप लोग से एक मैसेज कहना चाहती हूँ, अगर आप भी अपने जीवन में परमेश्वर को अपनाना चाहते हैं तो आपको तो सबसे पहले बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज को अपने दिल में रखना है और करना भी है। सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं 5 चीजें मैं बताना चाहती हूँ। आप अपने दिल को साफ रखना है। साफ रखना है कैसे? आप हमेशा दूसरे से प्यार कीजिए, झूठ मत बोलिए, दूसरे की सेवा कीजिए,
नकारात्मक चीज से दूर रहिए, हमेशा पॉजिटिव में रहिए और दूसरों की चुगली मत कीजिए, हो सके तो दूसरों की मदद कीजिए। आप अपने दिल में अगर ये सब रखेंगे, आपका दिल परमेश्वर देखता है। आप कोई आपसे कुछ भी कहे, कुछ गलत बर्ताव करे, आप इन चीज के बारे में मत सोचिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि परमेश्वर आप अगर परमेश्वर आपको चुनता है तो परमेश्वर आपका कोई भी दुख दर्द को मिटा सकता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो मेरे जीवन में किया है वो आपके जीवन में भी कर सकता है। अगर आप अपने दिल को साफ रखते हैं और आप दूसरों की मदद करते हैं, प्यार करते हैं, तो परमेश्वर एक महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं आपके जीवन में। अगर आप दिल से उनको मानते भी हैं तो अगर आप मानते हैं, आप दो नाव पर बैठ के आप अपने मंजिल सवार नहीं कर सकते हैं। ये हकीकत है। अगर मेरे जीवन में अगर मैं अपना महत्व किसी और को दूं अपने पति से ज्यादा, तो शायद मेरे पति भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसी तरह परमेश्वर भी चाहते हैं कि उसकी बेटा बेटी उन्हें बहुत प्यार करे, उनका आदर करे और सम्मान करे। तो हम चाहते हैं कि आज का दिन हम चाहते हैं कि अगर आप दिल से परमेश्वर को मानना चाहते हैं तो जरूर ये 5 बातों का ध्यान दीजिए। और मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके जीवन में कभी भी दुख दर्द होता है तो आप हमें किसी इंसान से भरोसा मत कीजिए। इंसान के ऊपर भरोसा करेंगे तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। हर चीज का एक लिमिट होता है इंसान का करने का। मगर जब आप अपना बोझ अगर परमेश्वर को देंगे तो उसे पता है कि आपको क्या चाहिए, आपके जीवन में क्या चाहिए और आप क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बिना कहे समझ जाते हैं कि आपकी जिंदगी में कितने कठिनाई है, दुख है। अगर आप दिल से उन्हें पुकारे, उन्हें मानते हैं तो परमेश्वर जरूर आपका दुआ सुनेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे एक माँ है और उसके 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे में एक बच्चे रो रहे हैं और एक बच्चा खेल रहा है, मगर दोनों बच्चों को भूख लग रहा है। तो सबसे पहले माँ किसको खाना खिलाएगी? जिसको दोनों बच्चे को भूख लग रहा है तो माँ सबसे पहले जिसको भूख लगा है उसको खाना खिलाएगी, और जो रो रहा है उसको खिलाएगी पहले, और जो खेल रहा है उसको। तो सबसे पहले माँ क्या करेगी? जो रो रहा है उसे खाना खिलाएगी। मेरे ख्याल से जब एक बेटा रोता है तो माँ के दिल को चुभता है, तो माँ जल्दी से क्या करती है? खाना लेके उस बच्चे को खिलाती है। उसी तरह परमेश्वर भी क्या करते हैं? जब हम दिल से रोते हैं और उन्हें पुकारते हैं तो जरूर परमेश्वर क्या करते हैं? हमें अकेले नहीं छोड़ते हैं, हमें हमेशा हमारा साथ देते हैं और हमारा जो दर्द है उसे मिटाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल मैं इसलिए कह दिया है मैंने। मेरे एक बिलीवर ने कहा कि जब भी आप दुआ करते हो तो परमेश्वर आपका दुआ सुनते हैं, हमारा क्यों नहीं? तो दुआ करने का भी तरीका होता है कि जस्ट हम दुआ कर लिए वैसे नहीं। तो हमारा कनेक्शन एक दिल से परमेश्वर का होना चाहिए, दिल के साथ कनेक्शन होता है। जब हम जो दिल से दुआ करेंगे दर्द के साथ, और जो हमारे जो आंसू बहते हैं, जो उनसे परमेश्वर को पता चल जाता है कि हमारे अंदर में कितने दर्द है, और तभी परमेश्वर क्या करते हैं? हमें छूते हैं, हमारे दिल को, और हमारे हर दुख को दूर करते हैं। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस माई लाइफ मेरे जीवन में भी है कि मैं जब अकेले बहुत महसूस करती हूँ, जब मैं अपने आप को तन्हा महसूस करती हूँ, और जब मैं किसी का सपोर्ट मुझे नहीं मिलता है, तो मैं अपना जीवन पूरा परमेश्वर के ऊपर अर्पित कर देती हूँ। और मुझे यकीन है कि परमेश्वर बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं जाके अपने अकेले में तन्हा में बैठ के बाइबल लेके और परमेश्वर के साथ बात करती हूँ, तो मैं दिल से उनसे दुआ करती हूँ और परमेश्वर मेरे जीवन में मार्ग दिखाते हैं और बहुत कुछ मिरेकल भी करते हैं मेरे जीवन में। और मैं ये कहना चाहती हूँ, आप सब अगर दिल से परमेश्वर को मानते हैं तो परमेश्वर आपका जीवन में बहुत कुछ करने वाले हैं। मैं कहती हूँ उन पर भरोसा रखिए इंसान से ज्यादा। इंसान तो इतना दे सकते हैं, मगर परमेश्वर से दिल से आप दुआ करेंगे तो वो इतना कर सकते हैं। तो मैं मानती हूँ, और मैं आप सबको एक ही सलाह देना चाहती हूँ कि वो एक पवित्र आत्मा है, वो एक परम आत्मा है
जो एक दिव्य ज्योति की तरह है, जो आपके हर आहट को समझ लेते हैं और पहचान लेते हैं। मेरा गुजारिश है आज के दिन ये जो अभी जो हो सिचुएशन, अभी जो पृथ्वी में, जो वर्ल्ड में, जो धरती का जो सिचुएशन है, जो हो रहा है, तो इसमें जो हम साथ में मिलाकर घंटी बजा रहे हैं, साथ में मिल के दिया जला रहे हैं, क्यों ना हम साथ में मिल के दुआ करें एक घंटे के लिए। जिसने हमें जीवन दी है, जिसने हमें जीवन दी है, और उसी परमेश्वर को हम बुला के तो एक साथ में अगर हम दुआ करें, तो क्यों ना हम बैठ के एक साथ तो एक करने से परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत मिरेकल आने वाले जीवन में दिखा सकते हैं, मैं मानती हूँ। और मैं इस साथ में अपना एक बहुत ही मैसेज छोड़ रही हूँ, बहुत ही सबके परिवार के लिए। हो सके तो आप सब वक्त निकाल के फैमिली प्रेयर कीजिए, दुआ कीजिए सबके साथ। हो सके जितना हो सके वक्त बिताना अच्छी बात है परिवार के साथ बैठ के। मैं एक सुबह उठ के, अगर आप सुबह के 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 1 घंटे कम से कम आप परमेश्वर का वक्त देंगे, तो परमेश्वर का जरूर आपका हर मुसीबत से बचाएगा, आपको स्वस्थ रखेगा, चंगाई रखेंगे, और आपको खुशी रखेंगे। और हमेशा आप सब खुश रहने की कोशिश कीजिए, यही मेरा कामना है। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं शुभकामना के साथ कहती हूँ, इन जीसस नेम, आमीन।